शादी के दूसरे दिन ही गायत्री का दामाद उसकी बेटी नीता को छोड़ने उसके घर आया था। गायत्री ने सोचा शायद कोई रस्म बाकी रह गई होगी और उसी के लिए वह दोनों आए होंगे। लेकिन गायत्री के दामाद नीरज ने कहा, आपकी बेटी मुझे खुश नहीं कर सकी, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। यह बात सुनकर गायत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया। गायत्री के समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दामाद से कैसे बात करे। गायत्री की बेटी नीता अपना सिर झुकाए खड़ी थी। जब नीरज उसे छोड़कर जाने लगा तो नीता उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने लगी। गायत्री ने कहा, दामाद जी आप ऐसे नीता को छोड़कर मत जाइए, मैं उसे समझाऊंगी कि वह अब किसी की पत्नी बन चुकी है। नीता अभी छोटी है, उसे दुनियादारी की अभी कम समझ है। उसे नहीं पता कि शादी के बाद पति पत्नी में क्या होता है। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। आप नीता को अपने घर ले जाइए। बाहर वालों को इस बात का पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर दूसरे दिन लोगों को पता चल जाएगा कि नीता के पति ने नीता को छोड़ दिया है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सभी लोग मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाएंगे। सच्चाई क्या थी ये अभी तक गायत्री को पता नहीं था। क्या सच में नीता ने कोई गलती की थी या फिर नीरज झूठ बोल रहा था। गायत्री के इतना सब कहने से नीरज पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तो गायत्री की तरफ देखा भी नहीं और उसका हाथ छुड़ाकर कहा, आप अपनी बेटी को यहीं रखिए। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अब गायत्री के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। क्या नीता ने नीरज के साथ कुछ करने को मना कर दिया था या फिर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। यही सोचकर गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। नम आंखों से उसने अपनी बेटी की तरफ देखा तो नीता भी रो रही थी। गायत्री नीता को लेकर कमरे में आ गई। उसके बाद गायत्री ने अपनी बेटी का इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर सभी यही कहते थे कि नीता के अंदर कोई कमी नहीं है। अब गायत्री ने सोच लिया था कि वह अपने दामाद नीरज से पूछेगी कि आखिर नीता ने ऐसा क्या किया था जिससे तुम इतनी बेरहमी से उसे घर पर छोड़ आए थे। मैंने अपनी बेटी को कई डॉक्टरों को दिखाया है, उसमें कोई कमी नहीं है। तुमने मेरी बेटी पर झूठे आरोप क्यों लगाए। गायत्री की यह बात सुनकर नीता घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। नीता ने माँ से कहा, नहीं माँ, आप ऐसा मत करो। पता नहीं वह आपकी बात सुनेगा या नहीं। अगर नीरज को गुस्सा आ गया और मुझे तलाक दे दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। नीता की बातें सुनकर गायत्री उलझन का शिकार हो गई थी। लेकिन गायत्री ने एक चीज़ नोटिस किया था कि जब नीता गायत्री से बात करती थी तो वह अपनी नज़रें झुकाकर बात करती थी। गायत्री को यह बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन वह उसकी बेटी थी इसलिए वह कुछ कह नहीं सकी। गायत्री के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें गलती किसकी है। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। एक दिन गायत्री ने देखा नीता बाथरूम में गई और जब वापस आई तो देखा उसके कपड़ों में खून लगा था। गायत्री समझ गई कि नीता कुछ छुपा रही है।